तो कल हमने श्रावण के प्रथम दिन हमने प्रथम अध्याय जो है वह सुन लिया था। आज श्रावण महात्म्य का प्रथम अध्याय सुन लिया था। आज द्वितीय अध्याय सुनते हैं। तो कल हमने सुना था कि सनत कुमार जी ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान ये श्रावण का मास इतना इसकी इतनी महिमा क्यों है और इसमें कौन-कौन से कृत्य करने चाहिए। अब भगवान ने तो कह दिया कि 30 दिन इसमें व्रत के हैं, तो भाई 30 ठो व्रत भी तो जानने पड़ेंगे कि कौन से व्रत हैं। तो यह सब सनत कुमार जी ने पूछा कि प्रभु हमें बताइए और भगवान द्वितीय अध्याय से अब सारे कृत्य जो है वो बताना आरंभ करते हैं। ईश्वर उवाच साधु साधु महाभागो विनीतोऽसि विरिञ्चिज श्रोता गुणयुतो यस्मात् श्रद्धालुर्भक्तिभूषितः। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। ब्रह्मपुत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनत अ, आदि जो 4 ऋषि हैं, यह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, इसलिए कहा हे अनघ, अनघ मतलब पाप रहित। आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे, तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि शंकर जी से पूछते हुए सनत कुमार जी ने कहा था कि भगवान मेरी बुद्धि तो छोटी है, यदि कोई विषय मैं भूल भी जाऊं पूछना, उसे भी आप बताइए। तो उन्होंने कहा द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। तो यह कथा तो बड़ी प्रचलित है, शिव पुराण में भी है कि भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया, जो वेद विरुद्ध बातें कह रहा था उस मुख। हे योगिन, फिर भी उन्होंने कहा कि ब्रह्मा आपके मैं पिता का घात, आपके पिता का मैंने घात किया है, तथापि आपका मेरे प्रति जो आदर भाव है उसे देखकर मैं आपके लिए अत्यंत गूढ़ रहस्यों को भी कहूँ। तो उन्होंने कहा भगवान शिव ने, हे योगिन, मनुष्यों को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे। नक्त व्रत मतलब पूरे दिन में केवल रात्रि में भोजन करना है, एक बार, इसे नक्त व्रत कहते हैं, पूरे मास भर। और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। कई लोग पूछते हैं कि क्या बराना चाहिए श्रावण में, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज को बराना चाहिए। यद्यपि श्रावण में शाक नहीं खाने का विधान है, साग नहीं खाना चाहिए, और भी क्या विधान है, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला विधान है कि श्रावण से लेके चौमासा में जो आपकी प्रिय वस्तु है उसको, उसका त्याग करना चाहिए। उसके त्याग करने से क्या होगा, तो कहा कि आ, परलोक में वही वस्तु हमें प्राप्त होती है, उससे अच्छी स्थिति। तो कहा अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, बहुत एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी की मंजीरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। तुलसी का दल कहीं भी भगवान शंकर को निषेध में नहीं है, ये केवल और केवल बनाया हुआ है लोगों का। या नित्य कर्म में ब्रह्म पुराण का उदाहरण देकर कहा है कि बिल्व पत्र, तुलसी दल चढ़ा हुआ शिवलिंग दर्शन करने से ब्रह्म हत्या भी नाश हो जाती है।
इतनी बड़ी बात है, लेकिन अब लोगों ने एक धारणा बना रखी है। हाँ, सब जान खा जाएँगे कि अरे, अरे! ये क्या कर दिए, ये क्या कर दिए। जब यही सिंदूर लगाना, कुमकुम लगाना, आप दक्षिण में देखिए पूरा कुमकुम से अभिषेक होता है भगवान शंकर का। लेकिन अपनी ओर चढ़ा देंगे तो सब सर खा जाएँगे, जबकि ग्रंथ में भी ऐसा नहीं मनाही है। खैर, अब देखिए लक्ष्य पूजा करनी चाहिए, लक्ष्य पूजा का भी विधान वो आगे बताएँगे कि लाख वाली पूजा क्या है, ठीक है? ये चालू है। कहा 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए, नियमित थोड़े-थोड़े बनाते-बनाते वो 1 करोड़ हो जाएँ ऐसे, और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण-पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। यही जो आप लोग का धान-पान आप लोग जो कहती हैं ना, मतलब अपनी भाषा में जो बदल गया है, यही धारण-पारण का व्रत यहाँ भी, मतलब वो धान-पान नहीं है जो जो बन गया, धारण-पारण ही अपभ्रंशित होकर धान-पान बन गया। तो ये धारण करना, फिर अगले दिन पारण करना। तो इसका भी वो अभी बता रहे हैं और उसके आगे फिर विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो धारण-पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, नियमित भगवान कहते हैं। इस मास में जो शुभ कर्म किया जाता है, वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग करें। साग बिल्कुल नहीं खाना है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिवजी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। अब ऐसा कह दिया तो इसका मतलब नहीं कि आप ही पुरुष सूक्त करने लगे। शूद्र और स्त्री वेद पारायण नहीं कर सकती, वेद का मंत्र नहीं बोल सकती, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा आयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। मतलब ग्रह के निमित्त भी अगर कोई शांति आदि करनी है, ग्रह के लिए होम करना है, तो वो तत्काल अभीष्ट फल को देने वाला होगा। और इसी प्रकार कोटि होम, लक्ष होम, आयुत होम, यह सब जो है फलप्रद होता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है, वह महाप्रलय पर्यंत, प्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है, उतना और कोई भी मास नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, यह सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं, उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य भगवान का व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा अर्थात भगवान शंकर की पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने तक रोटक नाम का व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को, ये हम कई बार बताए हैं,
मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने को कहा। बुध और बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। औदुंबर मतलब जो गूलर का हमारे यहाँ वृक्ष होता है ना, उस गूलर की पूजा भी करते हैं श्रावण की द्वितीया तिथि, तो औदुंबर व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तिथि को गौरी व्रत होता है, यह तो सब जानते हैं। कई लोग कजरी तीज के नाम से इसका व्रत करते हैं, जहां तक मेरे ध्यान में है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दूरवा गणपति नामक व्रत किया जाता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, इस ग्रंथ में जो मास बताएगा ना, वो अमांत मास है, पूर्णिमांत मास नहीं बताएगा। जैसे हम लोग जो अभी श्रावण शुक्ल पक्ष समाप्त हुआ है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष समाप्त हुआ, फिर हम श्रावण मानने लगे, पर इस ग्रंथ में जो है, अभी ग्रंथ के अनुसार अभी श्रावण का आरंभ नहीं हुआ। जब शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा तब श्रावण होगा, और जब हम लोग भादव का कृष्ण पक्ष मानेंगे तब ये श्रावण का कृष्ण पक्ष बताएगा, जो दक्षिण में चलता है। हम लोग 15 दिन पहले मानते हैं, मतलब कृष्ण पक्ष से हम लोग मानते हैं। तो दूरवा गणपति नामक व्रत किया जाता है चतुर्थी तिथि को। उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। इसमें दो बातें बहुत अच्छी बताएंगे जो अपने और होती है, लेकिन विधान से नहीं होती। नाग पंचमी की पूजा और शीतला सप्तमी की पूजा, ये दोनों का जो व्रत है और इसकी पूजन का विधान है, ये बहुत अच्छा बताएगा इस ग्रंथ, जो अपने और लगभग इस प्रकार नहीं होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है, बताया ना। इसमें बताएगा बहुत अच्छा विधान की कैसे करते हैं। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण होता है। इस माह में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत कहा गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभाधीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। इतने सारे श्रावणी उपाकर्म लिख दिया सबसे पहले, तो उपाकर्म तो कोई करता ही नहीं है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में ऐसा नहीं है कि संसार में कोई नहीं करता, आसपास प्राय लोगों में लुप्त हो गया है, लेकिन करने वाले करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत बताया गया है। अब देखिए, ये आ गया ना, ये भादो वाला कृष्ण पक्ष अब कह रहे हैं। और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, यहाँ सुनिएगा, हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। अब इस पंक्ति को समझिए। श्रावण में हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म करते हैं क्या? नहीं करते हैं, भादों में करते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। अर्थात इसमें जो कृष्ण पक्ष माना है वो हमारा भादो वाला कृष्ण पक्ष है, जो यहाँ पर श्रावण का कृष्ण पक्ष माना गया है। दक्षिण के समान अमांत मास है, अमावस्या से अमावस्या।
और हम लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा मास मानते हैं उत्तर भारत। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। पुनः वही बात आ गई कि कुश का ग्रहण तो हम लोग भादो की अमावस्या में करते हैं, कुशोत्पाटनी अमावस्या में। इसमें श्रावण की अमावस्या कह रहा है, मतलब ये अमांत मास है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के देवता गणपति, पंचमी के देवता है नाग, और षष्ठी के देवता है कार्तिकेय, सप्तमी के देवता है सूर्य, अष्टमी के देवता है शिव, नवमी की देवी है दुर्गा, दशमी के देवता हैं यमराज, एकादशी तिथि के देवता हैं विश्वेदेव, द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो, उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। और प्रायः ऐसा ही होता ही है, हम ऐसा ही पूजन करते हैं। नाग पंचमी क्योंकि पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, गणेश चतुर्थी क्योंकि चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश हैं, ठीक है। इसी प्रकार दुर्गा जी की नवमी क्योंकि नवमी की देवी दुर्गा है, द्वादशी में भगवान हरि, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। मुहूर्त चिंतामणि में एक श्लोक भी है, तिथिषा वन्निकौ गौरी गणेशो हिरगुहो रवि शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरि कामः शिवः शशि। इस प्रकार तिथियों के देवता बताए गए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है, तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य जो है वह गभस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। कई बार ये बातें हमने सुनी है। श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोद्देश कथन नामक दूसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ।